हाय दोस्तों, मैं हूं अंगद कुमार। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली 2.1 पाठ नंबर 2 में ज्ञात करेंगे कि क्या दिया है। चलिए हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है मुझे साइन इनवर्स -1/2। ये सवाल है, साइन इनवर्स 1/2। चलिए हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 1। क्या है प्रश्न नंबर 1? प्रश्न नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, देखिए इस पूरी प्रश्नावली में कुछ सूत्र लगते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले उन सूत्रों को अवश्य याद कर लीजिए, उसके बाद में ये सवाल लगाना बहुत ही सरल हो जाएंगे। ये सवाल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इन्हें समझना ही। समझ गए? अगर आप समझ जाएंगे तो ये सवाल आप अपने आप घर पर भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। ये महत्वपूर्ण सूत्र जो हों आप दोस्तों इनको याद कर लीजिए। ठीक है, आप इनको अगर याद कर लेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं 2.2 प्रश्नावली 1 के, ये आप फटाफट बना दोगे। देखिए पहला सूत्र हमारा है, पहला सूत्र पहला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर के एक्स होता है। आप कहोगे कैसे होता है, तो देखिए हम बताते हैं आपको। ये साइन इनवर्स है, एक इसे हम 1/, साइन लिख लेंगे और इनटू और साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है तो इसे एक्स लिखते हैं। ठीक है, लेकिन सवालों हमें ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक मान लेना है कि साइन से साइन कट जाता है। ठीक, ये पहला हमारा सूत्र होगा। सूत्र नंबर 2 क्या है? दूसरा है कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर के एक्स। ठीक है, तीसरा है टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर के एक्स होगा। ठीक है, बराबर के एक्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये बराबर के एक्स होगा। इसके बाद में तीसरा फार्मूला है हमारा। जब तीसरा फार्मूला ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम क्या है देखिए, आप 1 2 3 फार्मूलों को याद कर लीजिए। ये जो हैं आपके 3 फार्मूला जो हैं, ये आपको बस इतने ही काम आते हैं, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, आज चलिए दूसरे फार्मूले को दूसरे सूत्र बताते हैं। जैसे कि साइन -x बराबर के, इसे हम माइनस के साइन x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में tan -x तो बराबर के माइनस के tan x। ठीक है, इसके बाद में cos -x बराबर के माइनस के cos x लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 सूत्र ये भी हो गए। सूत्र नंबर 1 2 3। ठीक है, इन तीनों को नोट कर लीजिए और याद कर लेना। और दोस्तों आप अपनी बुक में जो त्रिकोणमिति टेबल है उसे आप पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति टेबल के बहुत ही फार्मूले लगते हैं। कि जैसे कि मान लो साइन 30 का मान क्या हुआ, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसे 1/2 को हम साइन 30 पर π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो आप स्टडी टेबल में जाना और उसमें जो है याद कर लेना। ठीक है, चलिए हम अब अपने सवालों की तरफ चलते हैं। अब हम सवाल अपने लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर कौन सा था? साइन इनवर्स -1/2। इसे हम कैसे लगाएंगे? देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, तो ये देखिए माइनस ये अंदर है, और हमने आपको जो है सूत्र में भी
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया साइन माइनस एक्स है तो इसे हम माइनस साइन एक्स लिखते हैं। इसी प्रकार से इस सवाल में भी इसी प्रकार से ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे आता है, देखो बराबर के माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर हम साइन 1/2 लिख लिया, ठीक है। साइन 1/2 मैं त्रिकोणमिति टेबल में जो है साइन 1/2 30 का मान होता है, तो बराबर के माइनस के साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 30, तो यहाँ पर बराबर के माइनस के 30 डिग्री आ गया। काल्पनिक ये साइन और साइन से कैंसिल, ये साइन और साइन कैंसिल हो जाता है, इसे काटा नहीं जाता है सवालों के नियमानुसार, इसे काल्पनिक मान लिया जाता है कि ये कट गए। तो साइन 30 डिग्री का मान हम इसे लिखते हैं π/6। ये हमारा क्या, ये पहले सवाल का जो है आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, कोस इनवर्स रूट 3/2 उसे उसी प्रकार से लगाएंगे। हम लिख लीजिए हल, ठीक है। क्या है, बराबर के कोस इनवर्स कोस रूट 3/2, ठीक। तो बराबर के कोस इनवर्स कोस रूट, ये रूट 3/2, ये कोस का 30 का मान है, कोस 30 का मान है, ठीक है। तो इसे हम कोस से कोस ख़त्म, तो बराबर के 30 डिग्री आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, π/6। इसी प्रकार से कुछ फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि साइन 30 को हम π/6 लिखते हैं, साइन 45 को π/4 लिखते हैं, साइन 60 को π/3 लिखते हैं, और साइन 90 को हम π/2 लिखते हैं, ठीक है। ये जो है आप फार्मूले को ये भी याद कर लेना, मैंने आपको थोड़े बता दिए हैं, ठीक है। देखिए आप डिफरेंट में ना पढ़िए, कैसे मान लीजिए ये साइन 60 का है, या चाहे यहाँ पर कोस 60 आए या कोसेस 60 आए, तो वहाँ पर π/3 ही लिखा जाएगा। जैसे कि आप सोचते होंगे साइन 30 है तो यहाँ पर कोस 30 पे क्या होगा, चाहे साइन 30 हो, चाहे कोस हो, चाहे कोसेस टैन कोट कोई भी यहाँ पर आएगा, अगर 60 30 बस इनकी वैल्यू आप याद रख लीजिए। साइन 30 पर π/6 लिखते हैं, और साइन 45 पर π/4, और साइन 60 पर π/3, और साइन 90 पर साइन 90 पर दोस्तों π/2 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए कोसेस इनवर्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल, बराबर के कोस इनवर्स कामा कोस 2, ठीक है। तो ये क्या, 2 किसका मान है, 30 का मान है। कोस इनवर्स कोसेस 30, ठीक है, 30 डिग्री का मान। तो कोसेस 30 का मान क्या होता है, इसे लिखते हैं π/6, ठीक है। ये कोसेस 30 का मान आ गया। अब हम सवाल नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है, tan इनवर्स -√3। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है tan इनवर्स -√3। इसको चलिए हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स -√3। क्लियर। ये माइनस मैंने आपको पीछे वीडियो में सवालों में बताया है कि ये माइनस जो है बाहर आ जाता है, तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले हल, इसके बाद में बराबर की चिन्ह लगा करके माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे tan
इनवर्स, और यहाँ पर दोबारा भी tan इनवर्स, tan लिखने के बाद में √3 लिख देंगे। क्लियर क्लियर। इसके बाद में माइनस के फिर हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स, और tan, ये tan जो है ये वाला आप देख रहे हो, ये tan 30, ये tan 60 का मान है। कितने का मान है? tan 60 का मान है। त्रिकोणमिति के नियमानुसार ये tan √3 जो होता है ये 60 डिग्री का मान है। कितने? 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। क्लियर। इसके बाद में बराबर के माइनस के, tan और tan ख़त्म, मतलब tan और tan कैंसिल हो जाता है ये सवालों के नियमानुसार, जैसे कि हमने आपको पिछले सवालों में बताया है। तो tan कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बराबर के यहाँ पर 60 डिग्री का लिखेंगे, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/3। तो बराबर की माइनस यहीं आ जाएगा, और π/के यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ये आंसर इसका आ गया। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 5 में है कोस इनवर्स -1/2। ये भी सेम टू सेम लगेगा, कोस इनवर्स -1/2। ये भी वैसे ही लगेगा सवाल। प्रश्न नंबर 5 क्लियर होगा मेरा। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है देखिए पहले। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, 1/2 है। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे ऊपर के सवाल हमने हल किए। हल बराबर के माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कोस इनवर्स और यहाँ पे लिख देंगे कोस 1/2। ठीक ठीक। इसके बाद में माइनस कोस इनवर्स, ये हो गया कोस 1/2 किसका मान होता है? कोस 1/2 ये 60 का मान होता है। कितने? 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 60 डिग्री का मान होता है। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, यानी कोस से कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे आप मत काटना, जब बोर्ड परीक्षा में लगाओ। कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो बराबर के माइनस के 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? बराबर माइनस के 60 डिग्री को लिखते हैं जैसे कि अभी हमने बताया, π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम, ये मेरा आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 दिया है, इसको भी हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 है, तो इसे हम क्या करेंगे? और ये माइनस भी उसके अंदर है। ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हल। इसके बाद में बराबर और माइनस के यहाँ पर होगा tan इनवर्स ब्रैकेट, इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम tan 1। ठीक है, tan 1, तो बराबर माइनस के tan इनवर्स कामा tan 1 जो होता है ये tan 45 का मान होता है। किसका? tan 45 का मान। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस tan 45 को हम माइनस के π/4 लिखते हैं। tan 45 को हम π/4 लिखते ही हमारा आंसर आ गया। बहुत सरल सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस आप फार्मूलों को याद रखिए। जैसे कि tan 45 को, ये tan 45 जो डिग्री है इसे हम π/4 लिखते हैं। ठीक है, π/4 लिखते हैं। क्लियर क्लियर। ये जो माइनस का चिन्ह है ये गलत लग गया, ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो tan 45 को हम π/4 लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है देखिए, हम 7 में आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स √2/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 ये कैसे लगेगा? ये सेक इनवर्स √2/3 है। क्लियर क्लियर। तो ये इसे लगेगा। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक इनवर्स 2/√3
√3, ठीक है, ये लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देंगे हम हल। क्लियर। इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे सेक इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे सेक, ये 2/√3 किसका मान है, ये 30 का मान है, 30 डिग्री का मान। तो बराबर के 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। इतनी जल्दी क्वेश्चन कर दो, ये बहुत सरल सवाल हैं। 5/3 से लिखते हैं। आपको ये ना डाउट हो कि ये ब्लैक और ब्लू पेन से क्यों नहीं चलाते, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जब कॉपी में उतारो तो उतार लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में बोर्ड में तो नहीं लिखते हो, आप आगे से लिख दिया करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 8। प्रश्न दिया है कि कोट इनवर्स √3 ब्रैकेट कोट इनवर्स √3, ये देखिए कैसे लगेगा, हम दिखाते हैं आपको। कोट इनवर्स √3 है। प्रश्न नंबर 8 कोट इनवर्स √3, यहाँ पर हल लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे कोट इनवर्स कोट √3, ठीक है, √3 हो गया। तो यहाँ पर बराबर के कोट इनवर्स कोट, ये कोट √3, ये 30 का मान है, किसका, 30 का मान है, ठीक है, कोट ये 30 का मान है। तो बराबर के यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। ये बहुत ही सरल सवाल हैं, इसलिए मैं थोड़े बड़े कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी हो जाएगा क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सवाल अगर बोर्ड में आ जाता है तो बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोट इनवर्स ये 30 को हम π/6 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर के π/6 लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया। 8 हमारे क्लियर हो गए, ठीक है, आंसर। सवाल नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2, ये देखते हैं सवाल। कॉस इनवर्स -1/√2 है, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार से होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए हल। इसके बाद में ये माइनस आगे आ जाएगा, बराबर माइनस के कोस इनवर्स कोस 1/√2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ बराबर माइनस के कोस इनवर्स, और ये कोस 45 का मान होता है, ठीक है, कोस 45 का मान होता है, 45 का मान होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर के 45 डिग्री। तो इसे 45 डिग्री को हम लिखते हैं माइनस के π/4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर, तो चलिए चलते हैं। हमने आपको 1 2 3 4 5 ये 9 तक करवा दिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन करवा देंगे। कृपया आज के लिए इतने ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जी। जय हिंद।